क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। हम आज सुबह की इस इबादत में आप सबका इस्तकबाल करते हैं। आज हम पुनरुत्थान पर्व के पश्चात तीसरे रविवार में हैं और जिस विषय पर आज हम केंद्रित हैं वो हमें सिखाता है यीशु मसीह अच्छा चरवाहा। और जैसे कि पिछले संडे हमने अनाउंस किया था कि इस संडे की तीनों इबादतों को यूथ लीड कर रहा है, तो आज की हिंदी सर्विस को भी यूथ ही लीड करेगा। आराधना में आगे बढ़ते हुए हम पहला गीत गाएंगे जो हमें मिलता है सॉन्ग एंड प्रेजेस किताब में से। गीत क्रमांक 793 793 यहोवा चरवाहा मेरा। हमारी आराधना विधि की पुस्तक सेक्शन क्रमांक 3 से हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं और आप सबके अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही है यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित स्थानीय पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं और परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके नाम की इबादत कर सकें।
प्रभु, हम आपको शुक्र देना चाहते हैं कि आपने गुजरे हफ्ते में हमें संभाला, हमें अपनी पनाह में रखा और मेरे वापस मानी हमें हर तरह की बरकतों से मामूर किया। आपका शुक्र हो खुदा बाप। आपसे दुआ मांगते हैं खुदा बाप कि जब हम आपकी नजदीकी में आज अपने मनों को खोलते हैं पिता, तो आपका पाक आत्मा हमारे बीच में उतरे पिता, और मेरे वापस माने हमारे इस इबादत को पिता परमेश्वर जी आपका पवित्र आत्मा संचालित करे पिता। खुदा बाप हमें हर तरह की भूल चूक से, गलतियों से, खामियों से बचाइएगा और मेरे वापस माने अपने पाक हाथों के नीचे हमें बनाए रखिएगा, ताकि आज की इबादत के जरिए आपके लोग पिता परमेश्वर जी हर तरह की आशीष को, बरकत को यहाँ से हासिल करके अपने जीवनों में और आपको धन्यवाद देते हुए यहाँ से लौटे पिता परमेश्वर जी। शुक्र आपने हमारी दुआ को सुना है। आपके पाक नाम में पिता परमेश्वर जी आज की इबादत को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को मांगते हैं, तो आपने वचन स्वीकार करें। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए, समय होगा हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। आज का पहला पाठ प्रेरितों के काम, दूसरा अध्याय 32 से 41 तक। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों तले की चौकी न कर दूं। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीहा भी। तब सुनने वालों के हृदय चिढ़ गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का उत्तरवादी पाठ भजन 23। यहोवा मेरी चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपना नाम के निमित्त मेरे अगुवाई करता है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरे कटोरा उमड़ रहा है। जीवन मेरे साथ साथ
आज का दूसरा पाठ गया पहला पत्रस दूसरा अध्याय 19 से 25 तक। 1 Peter 2nd chapter 19-25 verses। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर के प्रति सचेत रहते हुए यातनाएं सहता है और अन्याय झेलता है तो वह प्रशंसनीय है, किंतु यदि बुरे कर्मों के कारण तुम्हें पीटा जाता है और तुम उसे सहते हो तो इसमें प्रेषणा की क्या बात है। किंतु यदि तुम्हें तुम्हारे अच्छे कामों के लिए सताया जाता है तो परमेश्वर के सामने वह प्रशंसा के योग्य है। परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मसीहा ने भी हमारे लिए दुख उठाए हैं और ऐसा करके हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ा है ताकि हम भी उसे के शरण चिन्हों पर चल सके। उसने कोई पाप नहीं किया और न ही उसके मुख से कोई छल की बात ही निकली। जब वह अपमानित हुआ तब उसने किसी का अपमान नहीं किया। जब उसने दुख झेले उसने किसी को धमकी नहीं दी, बल्कि उस सच्चे न्याय करने वाले परमेश्वर के आगे अपने आप को अर्पित कर दिया। उसने क्रूस पर अपने देह में हमारे पापों को ओढ़ लिया ताकि अपने पापों के प्रति हमारे मृत्यु हो जाए और जो कुछ नेक है उसके लिए हम जिए। यह उसके उन घावों के कारण ही हुआ जिनसे तुम चंगे किए गए हो, क्योंकि तुम भेड़ों के समान भटक रहे हो, किंतु अब तुम अपने गदरिये और तुम्हारी आत्माओं के रखवाले के पास लौट आए हो। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्य हो। इबादत में आगे बढ़ते हुए हम दूसरा गीत गाएंगे जो हमें मिलता है सॉन्ग एंड प्रेजेस किताब में से, गीत क्रमांक 829 829, यीशु राह में साथ ले चलता।
आज का शुभ संदेश यूहन्ना का 10वां अध्याय 1 से 10। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जो भेड़ों के बाड़े से द्वार से प्रवेश न करके बाड़ा फाड़ कर दूसरे प्रकार से घुसता है, वह चोर है, लुटेरा है। किंतु जो दरवाजे से घुसता है, वही भेड़ों का चरवाहा है। द्वारपाल उसके लिए द्वार खोलता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं। वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर पुकारता है और उन्हें बाड़े से बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल लेता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं, क्योंकि वे उसका आवाज पहचानती हैं। भेड़ें किसी अनजान का अनुसरण कभी नहीं करती। वे तो उससे दूर भागती हैं, क्योंकि वे उस अनजान की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत दिया, पर वे नहीं समझ पाए कि यीशु उन्हें क्या बता रहा है। इस पर यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, भेड़ों के लिए द्वार मैं हूँ। वे सब जो मुझसे पहले आए थे चोर और लुटेरे हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं द्वार हूँ। यदि कोई मुझ में से होकर प्रवेश करता है तो उसकी रक्षा होगी। वह भीतर आएगा और बाहर जा सकेगा और उससे चरागाह मिलेगी। चोर केवल चोरी, हत्या और विनाश के लिए ही आता है, किंतु मैं इसलिए आया हूँ कि लोग भरपूर जीवन पा सकें। ये कीस का शुभ संदेश है। check. फेलोशिप और हम एक गाना गाने वाले हैं हमारे साथ टू जॉइन। थैंक यू।
निश्चित जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको कि आपने हमें ये दिन दिया प्रभु आज जो भी आप हमें बताना चाहते हैं प्रभु आप हमारे समक्ष आइए प्रभु आपकी पवित्र आत्मा हर एक इंसान को छुए प्रभु आज जो भी हम सीख के जाएंगे प्रभु हृदय खोल के हमारे हृदय खोल दीजिए प्रभु, ताकि जब हम यहाँ से जाएं प्रभु हम उसे अपने रोज के विषय और लाइफ में अप्लाई कर सकें। प्रभु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरे को हिंदी बहुत अच्छे से नहीं आती है, तो अगर मेरे से कोई भूल या गलती हो जाए तो कृपया मेरे को माफ करें। सबसे पहले तो मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को आज चुना अपना वचन आपके समक्ष रखने के लिए। पास्टर को भी धन्यवाद। आज का हमारा विषय है यीशु अच्छा चरवाहा, जीसस द गुड शेपर्ड। हम वचन में कहीं रिलेशंस को देखते हैं, जैसे कि बहुत सारे रिलेशंस हैं, जैसे कि यीशु हमारा राजा है और हम उसके प्रजा हैं, यीशु हमारा पिता है और हम उसके संतान हैं। वैसे ही आज हम देखेंगे कि यीशु अच्छा चरवाहा और हम उनकी भेड़ हैं। आज हम चरवाहे को देखेंगे कि उनके क्या क्वालिटीज थे, उन्होंने जीसस यीशु मसीह में क्या क्वालिटीज थे, उन्होंने क्या क्या करा हमारे लिए, एंड अस बीइंग द भेड़, हमारे भेड़ होने के नाते हमारी क्या क्वालिटीज है उनके तरफ उनके और रिलेशन बिल्ड करने के लिए हम इन दोनों चीजों को देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके समक्ष एक और बार भजन संगीता 103 पढ़ना चाहूंगा। निश्चित जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। निश्चित जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। अगर आज हमारे समक्ष कोई ऐसा है जिन्होंने परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता नहीं माना है, someone who has not accepted Jesus as a personal savior, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि अगर आपने जीसस को अपना पर्सनल सेवियर नहीं माना है तो आप ये रिलेशन डेवलप नहीं कर सकते हैं। There cannot be a sheep shepherd relation। पहले हमें उसको एज अ सेवियर मानना पड़ेगा, मुक्तिदाता मानना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई भी रिलेशन, राजा प्रजा, पिता संतान। और आज जो हम देखेंगे गुड शेपर्ड एंड द शीप। यीशु अच्छा चरवाहा था, एंड अगर हम ओल्डन डेज की बात करें, चरवाहा एक आसान कार्य नहीं था। चरवाहे को बहुत कठिनाइयों, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। जैसे कि जो भेड़ है वो इधर उधर भागती थी, उनका नेचर ही होता है इधर उधर भटकना, उनको एक साथ इकट्ठा करके रखना ताकि बाहर से अटैक्स होते हैं, जैसे कि एनिमल्स अटैक होता है, जैसे कि लोग आके उनको उनके भूल के लिए उनको मारते हैं। इन सबको अटैक्स से बचाने के लिए उनको एक जगह पे इकट्ठा करना होता था, चाहे वो दिन हो रात हो, चाहे वो समर हो विंटर हो, कैसा भी मौसम हो, उनको हर समय भेड़ के साथ ही रहना पड़ता था। They had to overlook it all the time and it was not an easy job। हमें ये दिमाग में रखना होगा जब हम ये सीखेंगे कि परमेश्वर अच्छा चरवाहा ने हमें क्या बताया है, एंड हम उनकी भेड़ होने के नाते हमें क्या क्या करना चाहिए। हमें ये सीखते हुए हमें ये ध्यान में रखना होगा कि चरवाहे का काम आसान नहीं था। हम पहले भाग में ये देखेंगे कि परमेश्वर ने क्या क्या करा हमारे लिए, परमेश्वर अच्छा चरवाहा क्यों है, हम परमेश्वर को अच्छा चरवाहा क्यों बोलते हैं। मैं आपको यूहन्ना के 10वें अध्याय और 14वें वर्स की ओर लेना चाहूंगा। जॉन चैप्टर 10 वर्स 14। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ मुझे जानती है। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। सबसे पहला कार्य, यीशु अपनी भेड़ को जानते हैं। परमेश्वर एक एक इंसान को जानते हैं,
चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी कार्य करता हो, वो एक एक इंसान को जानते हैं, वो हमें नाम से पुकारते हैं। हमारे जीवन में कोई भी स्ट्रेंथ, कोई भी वीकनेस, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कठिनाइयां आए, वो सब यीशु को पहले से ही पता है। हमें बस ये स्वीकार करना है कि यीशु को सब मालूम है, वो अपनी भेड़ को जानते हैं। जैसे मूसा का एग्जाम्पल ले लीजिए, उन्होंने बोला कि मैं तो ढंग से बात भी नहीं कर सकता, लेकिन यीशु जानते थे, वो यीशु सब जानते थे। यीशु ने फिर भी उनको चुना इजरायलियों को बाहर निकालने के लिए। गिदियोन का एग्जाम्पल ले लीजिए, गिदियोन ने कहा, बोला मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं, लेकिन यीशु को वो भी मालूम था, यीशु सब जानते थे, लेकिन उन्होंने उन्हीं को चुना। यिर्मयाह, वो उन्होंने कहा कि मैं तो छोटा हूं, लेकिन यीशु को वो भी पता था, लेकिन यीशु ने उनको चुना। डिस्पाइट आवर स्ट्रगल्स, डिस्पाइट आवर वीकनेस, डिस्पाइट आवर प्रॉब्लम्स, डिस्पाइट आवर मीकनेस, यीशु कॉल्स अस। जीसस कॉल्स अस टू डू हिज मिनिस्ट्री, ही कॉल्स अस बाय आवर नेम। यही है मेरा सेकेंड पॉइंट, भेड़ों को नाम लेकर पुकारता है, वो हमें जानता है और हमें नाम लेकर पुकारता है। परमेश्वर हम सबका नाम जानते हैं, चाहे आप माने या ना माने, परमेश्वर हम सबका नाम जानते हैं। हमारे आपका नाम कौन जानता है? आपके क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, या जिनको आप जानते हैं। परमेश्वर हमारे बहुत क्लोज हैं। ही इज क्लोजर to us than we think. He abides in us. He is in us. परमेश्वर हम एक एक को जानते हैं। परमेश्वर हमारा जानते हैं कि परमेश्वर के लिए हम बहुमूल्य हैं। हम परमेश्वर के लिए बहुमूल्य। हमें लगता होगा बहुत बार कि we are very tiny. We are very tiny in this world. We do not matter to this world. चाहे आप प्रधानमंत्री को ना पता हो आपका नाम, किसी मिनिस्टर को ना पता हो आपका नाम, लेकिन यीशु को पता है। यीशु आपका नाम लेकर आपको बुलाता है। आपके प्रार्थना में भी उन्होंने आंसर करा होगा, आपके कॉल्स को उन्होंने आंसर करा होगा कि एंड यू नो इट। आपको पता है कि यीशु कब आपको बुलाते हैं, आपको बस सुनना है उनको। जक्कई का एग्जाम्पल ले लीजिए। जब जक्कई ऊपर जाके बैठ गया था, तो यीशु मसीह आए और उन्होंने बोला, जक्कई नीचे उतरो। यीशु मसीह को उनका नाम कैसे पता? उससे पहले उनका कभी एनकाउंटर नहीं हुआ था। ऐसे ही सिमिलरली यीशु हम सबका नाम जानते हैं। मेरा तीसरा पॉइंट है, यीशु हमें बुलाता है। यीशु हमें जानता है, यीशु हमारा नाम लेकर पुकारता है, और यीशु हमें बाहर ले जाता है। बाहर किससे लेके जाता है? कठिनाइयों से, दुख, पीड़ा, जो भी हम फेस कर रहे हैं, ही नोज इट ऑल। वो हमें अपनी कठिनाइयों से, सबसे बीमारियों से, सबसे बाहर लेके जाता है, क्योंकि ये परमेश्वर इतना महान है, इतना ग्रेट है कि वी कैन नॉट फैथम। हम इनके कार्यों को मेजर नहीं कर सकते। वो हमें ऐसी कठिनाइयों से बाहर लेके जाने वाले हैं, या आपके अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करा हो, उन्होंने ऐसी कठिनाइयों से आपको बाहर लेके गए हैं ऑलरेडी कि वी कैन नॉट मेजर दैट। तो हमें वो कठिनाइयों से बाहर लेके जाते हैं। मैं यहून्ना का 10वां अध्याय 4th वर्स पढ़ना चाहूंगा। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है। हमने अभी देखा कि वो हमें बाहर लेके जाता है। बाहर लेके जाने के बाद हमें ऐसी एक्स्ट्रे छोड़ नहीं देता, वो हमें आगे आगे लेके जाता है। यीशु का कैरेक्टरिस्टिक हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है। He guides us in each and every step of the way. आपने ये वर्स जरूर सुना होगा, He is the way, the truth and the life. यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हमें आगे आगे कौन लेके जाता है? एक लीडर ही हमें आगे आगे लेके जाता है। वो हमें बाहर लेके आता है, हमें छोड़ता नहीं वहीं पे, हमें आगे आगे लेके जाता है। एंड लीडर की सारी क्वालिटीज यीशु में थी। मेरा 5वां पॉइंट है, हमें वो उधार देता है और चारा देता है। लेकिन मैं यही नहीं कहना चाहता कि वो जो भी हम मांगे सब देता है। वो हमारे नीड्स को जानता है। वो जानता है कि हमें आवश्यकता क्या है, हमारे रोज की जिंदगी में आवश्यकता क्या है। वो अगर आप मांगोगे कि मैं एक ही दिन में रिच हो जाऊं, नहीं। हमें यीशु के पीछे इस इंटेंशन से जाना ही नहीं चाहिए कि
हमें वो धन दे या हमें इतनी ब्लेसिंग्स दे दे, क्योंकि यीशु सब जानते हैं। यीशु जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, यीशु जानते हैं कि आपको क्या देना चाहिए। He will provide in His own time। वो हमें उधार देते हैं और चारा देते हैं। हमें ये बोला गया है कि seek ye first the kingdom of God and all His righteousness shall be added unto you। पहले परमेश्वर को ढूंढें, बाकी सारी चीजें अपने आप आएंगे। उन्होंने अपने प्राण दे दिए थे, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने अपने प्राण दे दिए थे। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा और ना ही आने वाला है यीशु के अलावा जो कि अपने प्राण दे सकता है। उन्होंने ऐसा इतना अद्भुत कार्य करा है, इससे अद्भुत कार्य नहीं हो सकता। हमने ये सब देखा कि यीशु ने हमारे लिए क्या क्या करा है आज तक, लेकिन मैं 3 पॉइंट्स और बताना चाहूँगा जो हम बीइंग द शीप, हमारे भेड़ होने के नाते इन तीनों चीजों का करना बहुत बहुत मुख्य है। भेड़ शब्द सुनती है। मैं एक और बार वर्स 3 पढ़ना चाहूंगा। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ उसका शब्द सुनती है, और भेड़ उसका शब्द सुनती है। हम उनके शब्द को कैसे सुन सकते हैं? यही है उनका शब्द। We need to read the word of God each and every day। अगर वो बोलते रहें और हम ना सुने तो व्यर्थ है, it won't bear fruit। हमें उनका वचन सिर्फ बाइबल पढ़ने से ही पता चलेगा। जब वो हमसे बात करते हैं हमें सुनना पड़ेगा। हम कैसे सुन सकते हैं? इस बाइबल की ओर से। मेरा सेकंड पॉइंट भी, भेड़ उसके पीछे पीछे चली जाती हैं। जब यीशु हमें बाहर लेके आता है और हमें गाइड करता है, हम शीप होने के नाते, भेड़ होने के नाते, हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट इज टू गो एल्सवेयर। हम लॉइटर करते हैं, हम यहाँ वहाँ जाते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं और हम उन्हें गिवन कर देते हैं कि जैसे कि धन, राशि, व्यभिचार, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं एंड वी सो इजीली गिवन कि हम यीशु का रास्ता भूल जाते हैं, हम उनके पीछे जाना भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि वही है रास्ता, वही है ट्रुथ, वही है लाइफ। भेड़ उसके पीछे पीछे चली जाती हैं क्योंकि प्रभु का वचन वो जानते हैं। भेड़ तभी उनके पीछे पीछे जा सकते हैं जब वो प्रभु का वचन जाने और वह उनकी आवाज पहचान सके। इस संसार में बहुत सारी आवाजें, स्पेशली इन दीज टाइम्स, हमें बहुत सारी आवाजें सुनाई देती हैं, फॉल्स आवाजें सुनाई देती हैं कि हाँ ये कर लो वो कर लो, लेकिन वी हैव टू स्टिक टू द वर्ड ऑफ गॉड ताकि हम उसके पीछे पीछे जा सकें, ताकि हम उनकी आवाज को पहचान सकें। अपने चरवाहा, फाइनल पॉइंट, अपने चरवाहा को जानते हैं। यीशु हमें जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे नाम से जानते हैं, हमें क्या क्या जरूरतें हैं सब जानते हैं, लेकिन क्या हम उसको जानते हैं? हम कोशिश भी नहीं करते कभी कभार उनको जानने की। वो हमें इतने अच्छे से जानते हैं। क्या आप अपने एक क्लोज फ्रेंड को ऐसी जाने देंगे? वो आपके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या आप कोई स्टेप नहीं उठाएंगे उनको जानने के बारे में? क्लोज फ्रेंड तो क्या, हम यीशु की बात कर रहे हैं। यीशु को हमें जानना पड़ेगा, उसकी आवाज को सुनना पड़ेगा एंड उसकी आवाज को पहचानना पड़ेगा। हम अच्छे चरवाहे की बात कर रहे हैं। अगर मैं भजन संहिता 23 ना पढ़ूं तो ये बहुत ही अधूरा रह जाएगा। मैं फर्स्ट और लास्ट वर्स पढ़ना चाहूंगा, भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। लास्ट वर्स हम सभी ने पढ़ा होगा कि ये साम हम सभी ने पढ़ा होगा। इट्स फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, इट्स फुल ऑफ काउंटलेस ब्लेसिंग्स। लेकिन आज हम इसके आखिरी वर्स और आखिरी सेंटेंस पे थोड़ा गौर करेंगे। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा।
निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। निश्चय, ये निश्चित है। लेकिन इस साम में देयर इज अ प्रॉमिस बीइंग मेड बाय डेविड, वो लास्ट लाइन में है, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। इट्स अ प्रॉमिस मेड बाय डेविड दैट मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आई विल ड्वेल इन हिम फॉर एवर। हम अक्सर ये नोट भूल जाते हैं कि हम यूजुअली स्टार्ट करते हैं 23 पढ़ना एंड वी रीड ऑल द ब्लेसिंग्स, बट वी ऑफन फॉरगेट दैट वी नीड टू कीप आवर पार्ट। हमें अपना एंड ऑफ द कार्य रखना है, जो कि हमें लास्ट लाइन में मिलता है, दैट आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉर एवर एंड एवर। एंड मैं आपको चैलेंज करना चाहूँगा, मैं अपने आप को चैलेंज करना चाहूँगा कि क्या हम अपने रोज़ाना ज़िंदगी में यीशु को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। रोज़ाना ज़िंदगी में यीशु की तरह सोचें, यीशु की तरह बने, यीशु की तरह बनने की कोशिश करें और यीशु के साथ साथ चलें। हम संडे को आते हैं, हम वचन सुनते हैं और हम यूजुअली मंडे ट्यूसडे, जब तक वेडनेसडे थर्सडे होता है, वी आर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। We are so down on our spirits that we tend to lose the essence of it. लेकिन आज मैं आपको और अपने आप को चैलेंज करना चाहूँगा कि हम पूरे टाइम let us dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. प्रभु का धन्यवाद हो। हमने प्रभु के कलाम को सुना है। आइए हम अपने विश्वास का अंगीकार करें नीकिया के विश्वास वचन के शब्दों में, सेक्शन क्रमांक 14। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत्य नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वो स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। सूचनाएं। अजीजों, हम लोग जानते हैं गुजरे समय में हमारी डायसिस में कुछ ट्रांसफर्स हुए हैं, जिसके चलते पादरी मोहित को कैलवरी चर्च विकासपुरी ट्रांसफर किया गया है और बिशप साहब इस हफ्ते में हमारे चर्च का चार्ज लेने जा रहे हैं। वेयर एज फादर मोहनदीप को हमारे बीच में एज लीड प्रेस्बिटर करके भेजा गया है। हम उनका अपने बीच में स्वागत करते हैं। हमारा ईमान है कि परमेश्वर उनके जरिए से हमारी इस कलीसिया को और बढ़ाएगा और ज्यादा प्रफुल्लित करेगा। साथ ही अजीजों, फादर जय कुमार हमारे बीच में दोबारा से वापसी कर रहे हैं और मुझे यहाँ के साथ साथ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है क्राइस्ट चर्च पर सही दारापुर की। आप इन तमाम बातों को अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे भी इस जो एडिशनल जो जिम्मा मेरे ऊपर आया है उसके लिए भी उसको ठीक से करने में मेरी सहायता परमेश्वर में मदद करे, उसके लिए भी आप जरूर से प्रार्थना करें। अजीजों, हम जानते हैं कि आने वाली 25 से 27 मई को हमारे चर्च में समर सीकर कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें 150 सीट्स अवेलेबल हैं। मैं गुजारिश करूंगा सारे पेरेंट्स से, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस कैंप को अटेंड करें तो आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लें और इसके लिए आपको मिसेज निर्मला पॉल और तिनमोजी किंग्सली से आपको संपर्क करने की आवश्यकता पड़ेगी। अजीजों,
3 दिन तक ये जो समर कैंप चलेगा, इसमें हमें स्पॉन्सर्स की जरूरत है, जिसमें 1 दिन की मील का खर्चा 35,000 रुपये आएगा। तो यदि परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई दे तो आप सामने आए और इस ओर आप जरूर से डोनेशन देने के लिए इसके बारे में जरूर से आप सोचें। अजीजों, हम जानते हैं कि 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है। यदि आपका किसी भी प्रकार का CPMF आउटस्टैंडिंग ड्यू चर्च की तरफ बनता है तो आप जल्दी से चर्च ऑफिस में कांटेक्ट करें और उसको क्लियर कर लें। अजीजों, आज हम जानते हैं कि हमारी तीनों सर्विसेज को यूथ ने लीड किया है। मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे चर्च के यूथ को कि जिन्होंने इस इनिशिएटिव को लिया और तीनों सर्विसेज को लीड करने में हमारी मदद सहायता करी है। साथ ही अजीजों, आज चर्च के बाद आपको जो हमारे यूथ ने क्वार्टरली बेक सेल ऑर्गेनाइज करी है, आप उसमें जरूर से शिरकत करें और जो भी उन्होंने वहाँ पे रखा हुआ है बेचने के लिए, सेल करने के लिए, आप उसको जरूर से खरीदें, क्योंकि वो पैसा चर्च के ही काम आएगा, चर्च में ही वापस लौट करके आएगा। अजीजों, हमारा गुजरे हफ्ते का दान 46,347 रुपये रहा। परमेश्वर आपके अनुदानों के लिए, आपके दिए हुए डोनेशंस के लिए, कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए आप सबको आशीषित करें। हम प्रार्थना करेंगे अपने नजीजों के लिए जो आने वाले हफ्ते में अपने जन्मदिन और एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हम दुआ में याद रखेंगे जोशुआ जॉर्ज कथीट, दीनू एना मैथ्यू, कैट्रिल जॉन, अर्नेस्ट सैमुअल एंड प्रिया, इवेंजलिस्टा मुर्मू, जया पत्रस, संजीव पुरुषोत्तम एंड हरवीना हर, यशुरत्नम एंड मैरी एलिजाबेथ, विजय लक्ष्मी, विनीता डैनियल, P एंजल्स एंड अर्पुलता एंजल्स, संजय एंड इनिस वी सिंह, नंदन, एबिनेजर थिरुसेल्वम, शीना सुब्रॉय एंड विल्सन सुब्रॉय, AK चंद्रन, निर्मला पॉल, अनिर्बन म्यूलिक, जेनल इमेल्डा, मिसेस जैक्सन, पोनू थंगराज। आइए इन सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से अपने नजीजों के लिए प्रार्थना मांगें। खुदा हम आपकी हजूरी में आते हैं, हम आपको शुक्र देते हैं कि आपने इबादत के इस हिस्से तक हमारी गवाही करी है। पिता, शुक्र मेरे बाप आसमानी कि आपने कलाम के वसीले से हमें समझाया कि आप वो चरवाहे हैं मेरे बाप आसमानी जो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को देते हैं मेरे बाप आसमानी। और मेरे बाप आसमानी, हम आपसे दुआ मांगते हैं कि यदि हमारे जीवन के अंदर कोई भी ऐसी बात पाई जाती है जो आपकी उस कामिल कुर्बानी को किसी भी प्रकार से हल्के में हम लेते हैं पिता परमेश्वर, तो मेरे बाप आसमानी को हमें माफ करना पिता। हम चाहेंगे मेरे बाप आसमानी कि आपका पाक आत्मा पल पल हमारी गवाही करे और हमें अपने साए में बनाए रखे और हमें लिए चले पिता। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं खुदा बाप अपने नजीजों के लिए जिनके नाम हमने अभी पढ़े हैं पिता, जो आने वाले हफ्ते में अपने बर्थडेज और एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। खुदा बाप, हम चाहते हैं कि आपकी आशीषें बरकतें मेरे बाप आसमानी जैसे आज तक आपके लोगों पर उतरती रही हैं और उनको बढ़ाती रही हैं पिता परमेश्वर जी, इस आने वाले साल में भी उनको इसी प्रकार से बनी रहें पिता। और ये लोग मेरे बाप आसमानी जो आपके खत्ते की भेड़ें हैं, आपसे मेरे बाप आसमानी बरकतों को, आशीषों को पाके आपके और नजदीक और समीप आने वाले बने पिता। और मेरे बाप आसमानी सबसे अधिक बढ़ के आपके किए हुए कर्मों को याद रखते हुए आपके शुक्रगुजार बनना सीखे पिता परमेश्वर जी। शुक्र आपने हमारी दुआ को सुना है, आपके धन्य और मुबारक नाम में हम इस विनती को मांगते प्रार्थना को सुने स्वीकार करें, आमीन। समय होगा हम अपने परित निवेदन प्रभु के सम्मुख लाएंगे। आइए हम सब परित निवेदन में शामिल हों। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली और इसके पड़ोस नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में रहने के लिए उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो अपने सेवा में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु,
उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन है, विशेषकर हमारे कलीसिया के ओलिव जैक्सन, शिरीन को, शैली गुप्ता, हनी विलियम, पोनू थंगराज, मीनू शर्मा, विजय नॉयल जेम्स, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविस, वरुण स्वामी, चेरी हिटर, मीनू पेटरसन एंड पॉल, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और इस राज्य के उपराज्यपाल मुख्यमंत्री भी अरविंद केजरीवाल और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनके गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत के प्रमुख कलीसिया के मॉडरेटर, हमारे धर्माचार्य और पुरोहित, अन्य भाई, हमारे कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, ये वह दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हे सर्वशक्ति पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। सेक्शन क्रमांक 17, पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। अगली प्रार्थना में एक साथ शिरकत करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ हो। प्रभु की मेज की तैयारी में हम तीसरा गीत गाएंगे। गीत क्रमांक 853, यीशु है सच्चा गडरिया, और आज का हदिया इसी गीत के दौरान लिया जाएगा। गडरिया
आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को और रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, अपने हृदय प्रभु में लगाओ। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद पवित्र पिता, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, यह उचित ही नहीं पर हमारा कर्तव्य और आनंद है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है, उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने जुग जुग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वह हमें आपका मार्ग दिखावे। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वो हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हो। और आपके पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि वह आपने हमको मसीह के द्वारा शाश्वत जीवन प्रदान किया है। आपने हमको विनाश की गुलामी से मुक्त कराया और अपनी संतान की महिमामय स्वतंत्रता में साझेदार बनाया। स्वर्गीय पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस स्तुति गान को स्वीकार कीजिए।
हमें जो अब उनके नमूने पर चलते और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपकी आत्मा की शक्ति से ये रोटी और दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और फिर जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद दी और तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है, मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह नई वाचा का मेरा रक्त है, जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसीलिए हे स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। इसीलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए, और जब आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा के द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह में हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही है।
आमीन। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बहुविध दया पर भरोसा करके आपकी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूरचार आपकी मेज पर से चुनते हैं उन्हें चुने, पर आप वही प्रभु हैं जिसका स्वभाव सदा दया करना है। इसीलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को हम ऐसा ग्रहण करें कि हमारी देह और रक्त जो पाप से अशुद्ध हो गई हैं उनकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाएं और हम उसमें और वो हमें सदा सर्वदा निवास करे। आमीन। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, परम धाम में होसैना। हे यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कीजिए। हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। विश्वास के साथ पास आओ हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के बदन को जो उसने तुम्हारे लिए दिया और उसके रक्त को जो उसने तुम्हारे लिए बहाया, ग्रहण करो। स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में मसीह को विश्वास दिखाओ।
शिष्यों ने प्रभु यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचाना। हमने इस सैक्रमेंट को विश्वास से ग्रहण किया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को कि देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया है। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। शांतिदाता परमेश्वर, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मृतकों में से जीवित किया, तुमको सर्वगुण संपन्न करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूर्ण कर सको। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सदा सर्वदा रहे। सेवा करो और उसके प्रेम में लगे रहो। मसीह के नाम में आमीन। इबादत के अंत में हम गीत गाएंगे। गीत क्रमांक 660 जो हमें मिलता है सॉन्ग एंड प्रेजेस किताब में से। परम पिता की हम स्तुति गाएं। Hallelujah,